Hello everyone, today we will be starting the new unit, that is slope deflection method of analysis. Basically, when we are dealing with the indeterminate structure, we use such methods for calculating the slope and deflection. So here we have the unit, that is slope deflection method of analysis. So basically this method was given by G.A. Mane. This is this method is based on stiffness approach. Okay, so when we are dealing with slope deflection method, we are dealing with the stiffness approach, and basic unknowns is are taken as joint displacement. So जो unknowns होंगे इसमें, that will be theta and displacement. So जब हम stiffness approach की बात कर रहे हैं, so unknowns are slope and deflection. Second point says that to find the unknown joint displacement, joint moment equilibrium condition and shear equations are written, and the joint moment in members are found by force displacement relation called slope deflection equation. So first of all जो हमारे पास होगा that is slope deflection equation है, उस equation में हम अपनी values रखेंगे, that we will be dealing with the certain numerical part. तो उसमें हमें fixed end moments रखना है, ठीक है. तो जब वो इस इक्वेशन में हम मोमेंट्स रखेंगे और सर्टेन लोडिंग कंडीशन जॉइंट कंडीशंस डालेंगे, सो हमारे को अननोन्स हमारे मिल जाएंगे. सो इन दिस मेथड डिफॉर्मेशन ड्यू टू बेंडिंग आर ओनली कंसिडर्ड एंड एक्सियल डिफॉर्मेशंस आर नेग्लेक्टेड. सो व्हेन वी आर डीलिंग विद द स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड, दिस मेथड deformation due to bending are considered. Okay, so first of all, when we are dealing with this method, very important point we have to keep in mind, that are the sign conventions. Okay, so when the end moments, we are dealing with end moments, so if end moments is anti-clockwise, so anti-clockwise we have to take negative, and clockwise we have to take positive. Okay, these are the sign convention. Now when we are talking about the slopes, तो स्लोप देखिए, सपोज ये कंटिन्यूस बीम है, ठीक है. अगर यहाँ पे लोडिंग होगा तो क्या होगा, ये बैंड होगा ऐसे और इधर ऐसे, ठीक है. सो अगर स्लोप एट ए की हम बात करें, सो दिस इज क्लॉकवाइज रोटेशन, सो पॉजिटिव लेना है, और एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव. सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्लोप साइन कन्वेंशन. और जब हम डिफ्लेक्शन की बात करेंगे, डिफ्लेक्शन में सेटलमेंट्स, तो those displacement which will be positive, which produces clockwise rotation to the member, तो उसको हम पॉजिटिव लेंगे. देखिए अगर ये सेटलमेंट क्या होगा, डाउनवर्ड होगा, तो इस पे जो हमारे को रोटेशन, देखिए यहाँ पे से ये बीम है, तो ये नीचे डिस्प्लेस हुआ, तो ये कैसा रोटेशन, क्लॉकवाइज रोटेशन है, तो इसको हमको पॉजिटिव लेना है. तो ये बात हुई डिफ्लेक्शंस की, साइन कन्वेंशन. So first of all you have to see that we are deriving an slope deflection equation. So जब हम इसमें derive करेंगे तो इसमें certain end conditions को हमारे को consider करना है. तो considering a segment AB of a continuous beam as shown in figure, तो फिगर अभी दिखाते हैं हमको. The slope deflection equations are derived by superimposing the end moments developed due to. अब जो end moments पे मोमेंट आएगा एंड पॉइंट्स पे, दैट विल बी ड्यू टू अप्लाइड लोड. एक कंडीशन है हमारे, अप्लाइड लोड की वजह से कितना रोटेशन एट जॉइंट ए, रोटेशन ऑफ जॉइंट बी. रोटेशन अगर ए पे होगा तो उस पर कितना मोमेंट आएगा, रोटेशन अगर बी पे होगा तो उस पर कितना मोमेंट आएगा, सेटलमेंट होगा तो उसके रिस्पेक्ट में हमारा कितना जॉइंट पे रोटेशन या मोमेंट आएगा, ठीक है. तो उसको कंसिडर करने के लिए ये सेगमेंट है ए बी, जो हम डायग्राम की बात कर रहे थे. अगर यहाँ पर लोडिंग है तो ये कुछ ऐसा बेंड होगा, ठीक, यहाँ पे सेटलमेंट भी होगा. तो हमें ए और बी पॉइंट पे जो है ये हमारे को चारों कंडीशन के लिए कंसिडर करना है. तो पहली बात तो ये है, अगर हम ए और बी की स्पैन की बात कर रहे हैं, तो अगर ए पॉइंट और बी पॉइंट क्या है, फिक्स हम कंसिडर करते हैं इसको. फर्स्ट ऑफ ऑल हमने मान लिया कि ये बीम क्या है, ए बी सेगमेंट जो हमने कंसिडर किया है, कंटिन्यूस बीम है कोई, उसका ए बी कोई सेक्शन ले लिया. अब उस ए बी पार्ट में हमने पहले क्या करना है, फिक्स लोडिंग की वजह से फिक्स एंड मोमेंट निकालना है. तो पहले बीम को हमको फिक्स एंड मान लिया, ए बी पॉइंट को फिक्स मान लिया. तो जब इस पे पी लोडिंग लगेगा तो इस पे कितना रोटेशन आएगा और इस पे फिक्स एंड मोमेंट्स कितना आएगा, तो दैट विल बी एम बार ए बी और एम बार बी, ठीक है. सेकेंड है, दिस इज ड्यू टू दी अप्लाइड लोड. तो पहली कंडीशन थी अप्लाइड लोड की वजह. दूसरी है रोटेशन ऑफ जॉइंट है. अब ए पे जब मोमेंट लगेगा, ए पे जब मोमेंट लगेगा तो कितना मोमेंट यहाँ पर आएगा, दिस यू हैव टू डिराइव यूजिंग
फर्स्ट ऑफ ऑल यूजिंग फ्लेक्सिबिलिटी मेथड, जब फिक्स बीम है, फिक्स बीम में अननोन्स आएंगे, तो यहाँ पे जब फार एंड फिक्स होता है तो ये कैसे करेंगे, यदि हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि जब हम पॉइंट लोड यहाँ पे लगा है फिक्स पे, तो ये फिक्स एंड मोमेंट्स कैसे आ रहे हैं, और जब हम फार एंड हमारा फिक्स है तो ये मोमेंट कैसे जनरेट हो रहा है। ठीक है, तो ये वैल्यूज हम निकालना ऑलरेडी हमने सीखा हुआ है, बट हम यहाँ पर आपको एक बार फिर से इस मेथड के लिए सिखा देंगे। फिर है थर्ड, दैट इज रोटेशन ऑफ जॉइंट बी। बी पे जब रोटेशन होगा तो ए पे कितना मोमेंट जनरेट होगा। ठीक है, वैसे ही जब ए बी पॉइंट सेटल होगा तो कितना मोमेंट जनरेट होगा हमारा। ठीक है, ये हमारे को कंसिडर करना है, ये हम सीखेंगे कैसे ये वैल्यूज आती है। तो दिस इज द डेरिवेशन ऑफ द स्लोप डिफ्लेक्शन। So the span AB can be subjected to combination of multiple loading as shown above, ये हमने डिस्कस कर लिया। पहला है फिक्स एंड मोमेंट एट पॉइंट ए एंड बी विल बी m bar AB m b r respectively. If joint rotation of angle theta A, then fixed moment at end A and B will be m bar AB भी कितना आएगा 4 EI upon L theta और m b 2 EI by L theta। ये हम निकालना सीखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। In the beam shown in figure of joint B, rotate by an angle theta B, the fixed end moments of end B and A will be, अब इसमें क्या होगा, ये ऑपोजिट हो जाएगा, जहाँ पे रोटेशन दिया है वहाँ पे 4 EI by ऑपोजिट पे 2 EI by L थीटा। ओके, फोर्थ है सपोर्ट बी सेटल्स, अगर बी इस पॉइंट सेटल डाउन हो गया दैट विल बी थीटा विद रिस्पेक्ट टू द सपोर्ट ए, causing rotation to member BA in the clockwise direction, then fixed end moments produced at B and A will be m bar BA, that is minus 6EI by L square into theta और डेल्टा, और m bar AB will be minus 6EI by डेल्टा L square। तो यहाँ पे देखिए कैसा मोमेंट आया, सेटलमेंट ये है हमारा थीटा, तो रोटेशन कैसा है हमारा, ये एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पर आया। ठीक है, तो दोनों एंटी क्लॉकवाइज है, दिस मीन्स नेगेटिव साइंस। ओके, सो द फाइनल एंड मोमेंट्स, अब फाइनल ए और ई बी पॉइंट पे तो सारी कंडीशन को जब हम कंसिडर करेंगे तो ए बी पे हमारी वैल्यू क्या आएगी, एम बार ए बी प्लस 2EI बाय एल इंटू 2 थीटा ए प्लस थीटा बी माइनस 3 डेल्टा ए बाय एल। तो सारी वैल्यूज को कंसिडर करेंगे तो ए ई पे इतना मोमेंट आएगा और बी ए को इतना मोमेंट आएगा। तो ये सारे हमारे वैल्यू कंसिडर करने के बाद है। ठीक है, सारे जॉइंट्स पे ये चारों कंडीशन हमने ली है, एक 1 2 3 4, तब जाके हमारा ए पॉइंट पे और बी पॉइंट पे मोमेंट जनरेट हुआ है। तो दिस इज नोन एज द स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन। सो in next lecture we will learn how we have calculated these moment when far end is hinged, when far end is fixed, और जब ये सेटलमेंट होता है तो ये वैल्यूज कैसे आती है। यू कैन ऑल्सो ट्राई दिस एट होम एज दिस इज अ फिक्स बीम, तो हमको कितना रिडंडेंट इसमें लेना है, तो जब इसमें खाली रोटेशन ए पे प्रोवाइड करेंगे तो क्या वैल्यूज आएगी मोमेंट की। सो दिस यू कैन डू using flexibility method. Okay, so this was all about slope deflection method. Next we will be learning this concept and doing the numerical part of this. So I hope this concept is clear. So thank you very much for today.